तो मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है सीएम मिश्रा और आप देख रहे हैं रुद्रायस चैनल। जैसा आप जानते हैं कि हम इंडियन आर्किटेक्चर की क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं और इंडियन आर्किटेक्चर की क्लास में भी हमने जो अभी जो सीरीज चलाई हुई है वो रॉक कट केव्स की चलाई हुई है, यानी पत्थरों को काटकर बनाई जाने वाली गुफाओं पर हम लगातार वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे हैं और उनसे संबंधित क्या एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों के बारे में बता रहे हैं और क्या संभावित प्रश्न हो सकते हैं, क्या संभावित जानकारियां हो सकती हैं, हम उसके बारे में आपको बता रहे हैं। एक के बाद एक हमने कई सारी केव्स पर वीडियोस बनाए। उसी क्रम में आज हम कई सारी केव्स, अब बहुत बहुत कम इंपॉर्टेंस वाली कुछ केव्स हैं जिनका उतना अधिक महत्व नहीं है, उन केव्स के बारे में वन बाय वन खटाखट फटाफट चर्चा करेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहली गुफा आती है पीतलखोरा की गुफा। ये पीतलखोरा की गुफा जो है औरंगाबाद जिले में सतमाला श्रेणी में स्थित है, यानी सतमाला जो पर्वत श्रृंखला है उसमें स्थित है और एलोरा की गुफा से मात्र 40 किलोमीटर दूर है। ये 14 रॉक कट गुफाओं का समूह है। का निर्माण 3री शताब्दी ईस्वी पूर्व में किया गया। यानी अगर हम अजंता, एलोरा और पीतलखोरा की गुफाओं की बात करें तो इनमें सबसे प्राचीन गुफाएं हैं पीतलखोरा की गुफाएं। पीतलखोरा की गुफाओं के बाद जो दूसरी प्राचीन गुफाएं हैं अजंता की गुफाएं दूसरे नंबर पर आती हैं और सबसे नई गुफाएं हैं एलोरा की गुफाएं। तो इस क्रम में जो नेक्स्ट गुफा है वो एलिफेंटा की गुफा है और इसका नाम आपने अवश्य सुना होगा, इसलिए क्योंकि जब भी कोई मुंबई घूमने जाता है तो मुंबई के फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक है ये एलिफेंटा की गुफा। तो यहाँ मैप के थ्रू मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये मैप में आप यहाँ नीचे सबसे नीचे आके देखें तो यहाँ पर है गेटवे ऑफ इंडिया। ठीक, इसी गेटवे ऑफ इंडिया के ठीक सामने हिस्टोरिक ताज होटल बना हुआ है और यहीं से जो फेरी जाती है, यहीं से एक फेरी जाती है और ये आइलैंड यानी अरेबियन सी में ये एक द्वीप है, आइलैंड है। ये आइलैंड को हम एलिफेंटा आइलैंड कहते हैं, एलिफेंटा द्वीप कहते हैं। ओके, तो ये एलिफेंटा आइलैंड यानी एलिफेंटा द्वीप और इस स्तर से आप देखो तो इधर नवी मुंबई है, इधर नवी मुंबई है। ओके, तो नवी मुंबई से और करीब है और इधर गेटवे ऑफ इंडिया से थोड़ा डिस्टेंस ज़्यादा पड़ता है। ये एलिफेंटा केव है। एलिफेंटा केव जो है उसका निर्माण भी उन्हीं राजाओं ने करवाया था जिन्होंने एलोरा गुफाओं का निर्माण करवाया था, यानी राष्ट्रकूट शासकों ने करवाया था। एलिफेंटा गुफाओं को शुरू में बौद्ध स्थल बनाने का इरादा था, लेकिन बाद में इसे हिंदू शैव धर्म ने अपने कब्जे में ले लिया और यहाँ पर शिव की त्रिमूर्ति आकृति है। त्रिमूर्ति आकृति का मतलब होता है 3 मुंह वाले भगवान शिव बनाए गए हैं, जिनमें जो मेन फिगर है वो भगवान शिव का है और एक तरफ विष्णु का जो फेस है और दूसरी तरफ ब्रह्मा का फेस है। तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आकृति को त्रिमूर्ति कहा जाता है। रावण द्वारा कैलाश को हिलाना या शिव का तांडव नृत्य, अर्ध नारीश्वर यहाँ की प्रसिद्ध मूर्तियां हैं। 1987 में इसे यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया। इसके बाद मंडपेश्वर की गुफाएं हैं मुंबई के बोरीवली में। ओके, बोरीवली की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं कान्हेरी की गुफाओं के समय में। तो वहीं पास में मंडपेश्वर की भी गुफाएं हैं। गुप्त वंश के अंत में इस हिंदू धर्म की इस गुफा का निर्माण किया गया। बाद में इसे चर्च, जब ब्रिटिश पीरियड आया तो अंग्रेजों ने इसे चर्च में कन्वर्ट कर दिया। हालांकि नटराज, सदाशिव और अर्ध नारीश्वर की मूर्तियां आज भी खंडहरों में देखी जा सकती हैं। तो गुफा परिसर के ऊपर चर्च और उसके ऊपर कब्रिस्तान यानी ईसाइयों का कब्रिस्तान बना हुआ है। कार्ले की गुफाएं, ये भी विश्व प्रसिद्ध गुफाएं हैं। कार्ले की गुफाएं ये महाराष्ट्र के पुणे में है। रॉक कट बौद्ध चैत्य गुफाओं का एक समूह है जो लोनावाला से मात्र 11 किलोमीटर दूर स्थित है और इन गुफाओं का निर्माण सातवाहन शासकों द्वारा करवाया गया। ये आरंभिक जो रॉक कट के आरंभिक स्ट्रक्चर्स होते हैं उनमें से एक है। खूबसूरत है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु या बड़ी संख्या में टूरिस्ट इसे देखने के लिए हर साल पहुंचते हैं। और इन कार्ले की गुफाओं के समीप में ही भाजा की गुफाएं हैं पुणे महाराष्ट्र में। ये 22 रॉक कट केव्स का एक ग्रुप है, यानी 22
गुफाओं का समूह है। इनका निर्माण भी वही लगभग ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी में सातवाहन शासकों द्वारा करवाया गया। इनमें सबसे प्रमुख गुफा है गुफा संख्या 12, जो एक चैत्य के रूप में जाना जाता है। और इसकी खासियत इसकी गुंबददार घोड़े के नार के आकार वाली छत है। ये आप देख सकते हो, ये इसकी पहचान है, ये इसकी खासियत है। भाजा और कार्ला गुफाएं काफ़ी आइडेंटिकल लगती हैं, यानी इन दोनों के स्ट्रक्चर में काफ़ी समानता दिखाई देती है। और भारत में हीनयान का सबसे बड़ा गुफा मंदिर यानी चैत्य, ये भाजा की गुफाएं हैं। कोंडाना की गुफाओं की बात करें तो कोंडाना की गुफाएं महाराष्ट्र के रायगढ़ में, इसी रायगढ़ जिसको छत्रपति शिवाजी ने अपनी राजधानी बनाया था, उसी रायगढ़ में ये कोंडाना की गुफाएं हैं। ये लोनावाला से 33 किलोमीटर दूर उत्तर में है कोंडाना गांव में, और यहाँ 16 रॉक कट गुफाओं का समूह है। इसके बाद हम बात करते हैं बाघ की गुफाओं की। तो बाघ की गुफाएं जो हैं वो मध्य प्रदेश के धार जिले में बाघ नदी है, बाघ नदी के किनारे एक जगह पर बाघ कस्बा बना हुआ है। ये जो बाघ कस्बा है ये कई चीज़ों के लिए जाना जाता है। सबसे पहली बात है, ये बहुत फेमस कस्बा है अपने प्रिंट के लिए। तो यहाँ ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है, यानी कॉटन के कपड़े को पहले बेहतरीन तरीके से रिफाइन किया जाता है और इसके बाद उसको सुखा करके अच्छे से उस पर तमाम तरह के नेचुरल कलर्स लगा करके और फिर ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है। तो उसको हम बाघ प्रिंटिंग के नाम से जानते हैं, जो बहुत ही फेमस है बाघ प्रिंट। तो बाघ प्रिंट के साथ साथ ये कस्बा अपनी केव्स के लिए भी फेमस है। बाघ की केव्स को हम मध्य प्रदेश के अजंता कहते हैं। इसका मतलब सीधा सा हो गया कि ये जो बाघ की केव्स हैं, ये जो बाघ की गुफाएं हैं, ये गुफाएं भी केवल बौद्ध धर्म से संबंधित हैं, क्योंकि ये मध्य प्रदेश की एलोरा नहीं है, ये मध्य प्रदेश की अजंता है, तो केवल बौद्ध धर्म से संबंधित है। और जिस तरह से अजंता की गुफाओं में महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई तमाम भित्ति चित्र निर्मित किए गए हैं, तमाम चित्रकारियां भित्तियों पर, दीवालों पर की गई हैं, उसी तरह से यहाँ भी नेचुरल कलर्स का यूज करके तमाम चित्र बनाए गए हैं, भित्ति चित्र बनाए गए हैं। इनका विकास 6वीं शताब्दी के आसपास में हुआ। इन गुफाओं की खोज आधुनिक समय में सबसे पहले 1818 यानी 1818 में हुई। जैसे आप जानते हैं कि अजंता की गुफाओं की खोज 1819 में हुई और बाघ की गुफाओं की खोज उससे एक साल पहले 1818 में हुई। 9 गुफाओं का समूह है, जिनमें केवल 5 ही सही सलामत हैं। 9 में से 5, बाकी 4 जो है वो नष्ट हो गए, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, खत्म हो चुके हैं 4, तो 5 सही सलामत बचे हैं। 5 जो है वो सही सलामत है। उनमें से जो गुफा संख्या 4 है, जो गुफा संख्या 4 है वो सबसे फेमस है, जिसे रंग महल के नाम से जाना जाता है। ये प्रश्न एमपीपीएससी में पूछा जा चुका है। 5 गुफाओं में से सबसे महत्वपूर्ण गुफा है रंग महल, जो आज भी मौजूद है। इसे रंगों का महल कहते हैं, यानी बेहतरीन चित्रकारी इसमें, रंगों की चटक रंगों का उपयोग करके बेहतरीन चित्रकारी इसमें की गई है। गुफा संख्या 2 भी काफी लोकप्रिय है। इस गुफा को पांडव गुफा के नाम से जाना जाता है और ये सबसे अच्छी हालत में है वर्तमान समय में। इसके बाद जूनागढ़ की गुफाएं हैं गुजरात में। 3 रॉक कट केव्स का समूह है और इसमें एक गुफा है ऊपरकोट गुफा कहते हैं, खपरा कोड़िया गुफा दूसरी गुफा को कहते हैं और तीसरी गुफा को बाबा प्यारे की गुफा कहते हैं। वास्तव में गुफाएं नहीं हैं, बल्कि पत्थरों को काटकर 3 चैम्बर्स या 3 कमरे बनाए गए हैं, कक्ष बनाए गए हैं, जिनका उपयोग बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा ठहरने के लिए या आवास के लिए किया जाता था। इनका निर्माण पहली दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में सातवाहन शासकों के द्वारा किया गया। इसके बाद पांडोलेनी की गुफाएं या नासिक की गुफाएं होती हैं। पांडोलेनी की गुफाएं यानी पांडवों की गुफा कहलाती है। मराठी भाषा में गुफा को लेनी कहा जाता है, इसलिए इनका नाम पड़ गया पांडोलेनी। नासिक जिले में त्रिरश्मि पहाड़ी पर ये गुफाएं स्थित हैं और समय है ईसा पूर्व 2050 से लेकर और 600 ईस्वी तक इन गुफाओं का निर्माण किया गया। इनका संबंध बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा से है और इनकी खोज कैप्टन जेम्स डेलमाइन द्वारा 1823 में की गई थी। बौद्ध धर्म के पतन के बाद इन गुफाओं पर जैन
संप्रदाय का कब्जा हो गया, जैन धर्म का कब्जा हो गया। इसके बाद जो आता है वो गणेश लेनी या जुन्नार गुफाएं या गणेश पहाड़ गुफा कहते हैं। ये गुफाएं पुणे जिले में, पुणे जिला है, पुणे महाराष्ट्र, पूना जिसको कहते हैं, पुणे जिले में जुन्नार से लगभग 4.5 किलोमीटर नॉर्थ में है। रॉक कट गुफाओं का समूह है ये 30 रॉक कट गुफाओं का समूह है, 30 रॉक कट गुफाओं का ये ग्रुप है। गुफा संख्या 7 में 2 केंद्रीय कक्ष हैं। मूल रूप से एक बौद्ध विहार था, बाद में कभी भगवान गणेश की मूर्ति इसमें स्थापित कर दी गई, इसलिए इसे गणेश लेनी के नाम से भी जाना जाता है। गणेश लेनी विहार अष्टविनायक मंदिरों में से एक है, जो पश्चिमी महाराष्ट्र के 8 प्रमुख मंदिरों का एक समूह है, अष्टविनायक मंदिर। इसके बाद नाने घाट की गुफाएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन गुफाओं का निर्माण कोई सातवाहन नरेश रहे होंगे, उनकी धर्म पत्नी थी नागनिका, उनके द्वारा करवाया गया। ओके, जो नाने घाट महाराष्ट्र में, वहीं जुन्नार जो कस्बा है, जुन्नार टाउन के पास में है, जुन्नार कस्बे के पास में है, पुणे जिले में। और नाने घाट दर्रा पर ये गुफाएं बनाई गई हैं और संभवतः इनका जो उपयोग व्यापारियों के द्वारा विश्राम के लिए या विश्राम स्थल के रूप में किया जाता था। तो आप ऐसा कह सकते हो कि ये गुफाएं एक तरह से धर्मनिरपेक्ष गुफाएं हैं, यानी सेकुलर केव्स हैं। इन गुफाओं का संबंध किसी भी धर्म से नहीं है। इनकी खोज विलियम साइक्स ने 1828 में की थी और इनका उपयोग यात्री विश्राम स्थल के रूप में किया जाता था। जो यात्री सोपारा से कल्याण जाते थे वो जुन्नार होते हुए, पैठण होते हुए जाते थे। ओके, आप जानते हैं पैठण जो थी वो सातवाहन नरेशों की राजधानी हुआ करती थी, सातवाहन शासकों की राजधानी हुआ करती थी। और जो अगली गुफा है वो गुफा का नाम है उदयगिरी और खंडगिरी की गुफा। ये उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाओं का निर्माण जो है वो खारवेल, जो चेदी नरेश था, खारवेल के द्वारा किया गया। और आप जानते हैं कि सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद जो है मौर्य साम्राज्य का धीरे धीरे पतन होने लगा। जब मौर्य साम्राज्य का पतन होने लगा तो मौर्य साम्राज्य अनेक छोटे छोटे स्वतंत्र राष्ट्रों में विघटित हो गया, टूट गया। और उन्हीं में से एक चेदी साम्राज्य उभरा कलिंग या उड़ीसा में। और उस साम्राज्य का, उस राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक था खारवेल। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था, यानी जैन धर्म को मानता था। तो उसके द्वारा ये 2 पहाड़ियों पर, समीपवर्ती पहाड़ियों पर, यानी पास पास में मौजूद 2 पहाड़ियों, जिनमें एक का नाम उदयगिरी और दूसरे का नाम खंडगिरी था, वहां पर ये 2 गुफाओं का निर्माण किया गया, जिन्हें उदयगिरी की गुफा या खंडगिरी की गुफा कहते हैं। यहाँ ये बात ध्यान रखना आपको कि मध्य प्रदेश में जो सांची का स्तूप है, सांची के स्तूप से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक उदयगिरी हिल्स है। उदयगिरी, ये उदयगिरी, मतलब ऐसा कोई डिफरेंस है नहीं, बट हम क्रिएट करते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो ये उदयगिरी उड़ीसा वाला है और वो उदयगिरी जो है वो रायसेन डिस्ट्रिक्ट का है, रायसेन जिले में उदयगिरी। वहां भी केव्स बनी हुई हैं, लेकिन वो केव्स गुप्तकालीन हैं। पहली बात तो कैसी हैं? गुप्तकालीन, यानी काफी नई गुफाएं हैं। इनकी तुलना में ये पूर्व गुप्त काल की गुफाएं हैं। अगर हम उदयगिरी जो मध्य प्रदेश में है और उदयगिरी जो उड़ीसा में है, उन दोनों को कंपेयर करें तो जो उड़ीसा की गुफाएं हैं वो ज़्यादा प्राचीन है, 300-400 साल पुरानी है। और जो मध्य प्रदेश की उदयगिरी की गुफाएं हैं वो थोड़ी नई है उनकी तुलना में। और दूसरी बात क्या डिफरेंस है कि उड़ीसा के उदयगिरी की जो गुफाएं हैं वो जैन धर्म से संबंधित है, और मध्य प्रदेश के जो उदयगिरी की केव्स हैं, रायसेन जिले की जो उदयगिरी की केव्स हैं, वो गुफाएं वैष्णव धर्म से संबंधित हैं, यानी भगवान विष्णु से संबंधित। भगवान विष्णु की मूर्तियां उसमें रॉक कट की गई हैं,
पत्थरों को काट करके बनाई गई हैं। और तीसरा जो डिफरेंस हम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि उड़ीसा में जो उदयगिरी की गुफाएं हैं उनका निर्माण खारवेल नामक शासक के द्वारा किया गया था, जबकि जो गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में उदयगिरी की गुफाएं हैं उनका निर्माण गुप्त शासकों के द्वारा किया गया था। ओके, कुल गुफाओं की संख्या 33 है, जिनमें उदयगिरी में 18 गुफा है और खंडगिरी में 15 गुफा है। और इन्हीं में से एक बहुत फेमस गुफा है जिसका नाम है हाथी गुफा। इसी हाथी गुफा के फ्रंट पर यानी डोर पर ही एक अभिलेख यानी एक इनस्क्रिप्ट कार्विंग की गई, एक अभिलेख खुदवाया गया जो खारवेल के अभिलेख के नाम से जाना जाता है। तो परीक्षा में ये भी बहुत बार पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में से किस अभिलेख को खारवेल का अभिलेख कहा जाता है, तो आपका जवाब होगा हाथी गुफा अभिलेख को खारवेल का अभिलेख कहा जाता है। तो मित्रों, इस तरह से जो रॉककट केव्स थे, रॉककट केव्स से संबंधित जितने भी फैक्ट हो सकते थे मेरी जानकारी में, वो सब मैंने डिफरेंट टाइम में डिफरेंट वीडियोस में प्रस्तुत किए। इन सब की एक लिस्ट मैं बना दूंगा, प्लेलिस्ट बना दूंगा और सारी केव्स आपको इकट्ठा मिल जाएंगी। रॉककट केव्स के नाम से ही प्लेलिस्ट तैयार कर दूंगा, उसमें सारा एक ग्रुप में ही आपको ये मिल जाएगा, जिससे आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा, सहूलियत रहेगी। तो मित्रों, हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं, और अगर अच्छे लगते हों तो प्लीज़ हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो रुद्राज IAS चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर कीजिए। इसी के साथ आज की ये क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। नई जानकारियों के साथ, नए तथ्यों के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।